देखिए दोस्तों, हमारा ये क्रेजी मूवमेंट वाला पीपल का प्लांट है। आप देख सकते हैं, एक सांप की तरह कुंडली मरवाई है मैंने। तो ये इसका टेपर वगैरह का अभी कुछ इतना अच्छा नहीं दिखेगा, पर धीरे धीरे आ जाएगा। यहाँ थोड़ा टेपर तो दिखेगा। तो ये भले ही हम छोटा प्लान करते हैं, छोटा बनाने का कोशिश करते हैं, पर ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है प्लांट। तो इसे प्लांट कि जिसके पत्ते इतने बड़े होते हैं उसको कम ही बनाना चाहिए, छोटा बोनसाई। बट उसका ब्रांच स्ट्रक्चर एक बार अच्छा बना लेते हैं हम, तो छोटा भी अच्छा लगता है। अगर हम बाद में सेलो पॉट में डालेंगे तो ये भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं करने वाला हूँ कुछ और क्रेजी मूवमेंट क्रिएट, और कुछ अनवांटेड दिखे तो उसको हटा ही देंगे, देखते ही हटा देना है दोस्तों। तो अब अच्छा ग्रो करेगा। उसको ट्रिमिंग तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो जो ब्रांच ग्रो कर रही है उसको ऐसे ही ग्रो करने देते हैं, तो वो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा और जल्दी ही मैच्योर लगने लगेगी। हमने जो मूवमेंट ली है वो, और जो अननेचुरल होते हुए भी वो नेचुरल हो जाएगी। ऐसा होगा यहाँ दोस्तों। तो यहाँ क्या हुआ है देखिए, यहाँ कुछ अनवांटेड चीज़ें, ये 3 ब्रांचें हो जाती है। तो यहाँ क्या करना है, हमें वी शेप बनाना है। आप इसको निकाल सकते हैं, बट यहाँ से नेगेटिव स्पेस है, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यहाँ से कट लेके, और ये ब्रांचें डेवलप होगी। यही करना है दोस्तों। अब यहाँ भी ज़्यादा नेगेटिव स्पेस हो जाती है, पर उसको हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, मूवमेंट लेने में। यानी हम उसमें कुछ मूवमेंट लेंगे वायरिंग करके। तो चलिए मैं वायर कर लेता हूँ। बारिश की वजह से हमने एक दिन काम रुकना पड़ा है, और आज देख रहे हैं हम इस प्लांट को वायरिंग के साथ वायरिंग कर लिया मैंने अभी। अलग ब्रांच में अलग साइज के वायर आते हैं, अगर वो सब है तो मज़ा आ जाता है काम करने में। अब ये बिना वायरिंग के पॉसिबल नहीं था इस तरह का प्लांट डिजाइन करना, वो भी देख ले दोस्तों। ये क्रेजी कर्व देखिए, यहाँ कोई ग्रोथ नहीं होने देना है। उसको और क्रेजी कर सकते थे, मैंने यहाँ से इसको पूरा बैंड कर लिया है इस ब्रांच को, और भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। बट जब हम डाउनवर्ड ही स्टाइल करते रहे उसको, तो कुछ ब्रांचों में डायबैक की स्थिति आ सकती है। इसलिए मैं अब क्या सोच रहा हूँ, उसको थोड़ा बहुत हम कम्पैक्ट और भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बाद में भी हो जाएगा। पर थोड़ी थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट देना चाहूँगा मैं प्लांट को अब, जिससे प्लांट अपनी नेचुरल स्थिति के मुताबिक, यानी हॉर्टिकल्चर रूल के मुताबिक ही ग्रो करे। और क्रेजी करो तो हम बनाएंगे ही, बट स्टेप बाय स्टेप होता है दोस्तों। एक बार में पूरा प्लांट आप बैंड नहीं कर सकते एकदम ही इस तरीके से, ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ये प्लांट हमारे यहाँ नॉर्मल है, यानी कॉमन प्लांट है, तो कहीं भी ग्रो हो जाता है। और वो ये तो ग्रो हुआ था हमारे प्रेमना प्लांट के साथ, उसी के बैग में, तो हमने उसको स्टाइल किया। नहीं तो मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता, बिगिनर्स वगैरह लोग ये प्लांट को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बनाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमने यहाँ कुछ अचीव सा किया है, तो उसको हम इस तरह से अपवर्ड मोशन में ला रहे हैं, जिससे अब ये एक यहाँ एक कैनोपी डिजाइन होगी। रूल सिंपल है, अगर प्रॉपर तरीके से वायरिंग किया है तो जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न। ये बहुत ही बढ़िया रूल निकल के आया है मेरे एक्सपीरियंस से, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये प्लांट है साउथ से, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से, तेलंगाना से, अंजू अमरीश सेठी जी का, जिन्होंने हमारे वीडियो देख देख के कुछ ट्रायल किया, एक्सपेरिमेंट किया, और आज देखिए उन्होंने बहुत ही कम समय में ये रूट ओवर रॉक के साथ जेड प्लांट बनाया है,
जो किसी मास्टर के पास भी मैंने इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं देखा है, जो रूट ओवर रॉक की तरह बनाया हो। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है और आप लोग की ऐसा ट्राई कर सकते हैं। और आपने भी कुछ सीखा है तो आप सेंड कीजिए, मैं इस तरह से कहीं कहीं वीडियो में दिखाऊंगा जिससे इंस्पायर हो सके लोग। तो जहाँ ब्रांच आ जाती है वहाँ से टर्न ले लेना होता है। इस तरीके से कैसे भी ले ले, आपको जो भी मर्जी में आए कर सकते हैं। और कुछ ब्रांच आ जाएगी तो ये बहुत ही जल्द बूसी हो जाएगा दोस्तों ये प्लांट। तो कुछ रिदम से क्रिएट करना है और ये प्लांट रेडी हो जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्लांट है, पर बिगिनर्स के लिए नहीं दोस्तों। आप कई वर्षों तक लगा के रखेंगे पर इसमें ब्रांच अचीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ब्रांचिंग नहीं होती। रिपोर्टिंग में भी थोड़ा बहुत डर रहता है, मुझे भी लगता है एक प्लांट फिर से मेरा जाते जाते बचा है इस बार, क्योंकि जो ओरिजिनल ब्रांचें थी वो चली गई पीपल में। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम आती ही है इस प्लांट में, बट आप सही तरीके से मेरे टिप्स फॉलो करते हैं, कई सारे वीडियो है, तो आप बना सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया बोनसाई का प्लांट। बहुत ही छोटा सा, मगर कहीं देखा नहीं होगा। ये भी मुझे वाइड लग रहा है तो मैं उसको खींच के बांध लूँगा यहाँ। जितना हो सके इतना मैं कॉम्पैक्ट बनाना चाहता हूँ इस प्लांट को। इस स्टाइल आप लोगों ने कहीं शायद ही देखी हो। यही वायर में बांध लूँगा, तो जुगाड़ ही करने हैं, तो यहाँ से मैं वायर के साथ ही बांध लेता हूँ जिससे ये यहाँ बना रहे। तो स्टाइल कभी भी चेंज हो सकती है दोस्तों, ज़रूरी है कंटिन्यू वर्क करते रहना। जुगाड़ सीखने हैं दोस्तों, यहाँ वो आप एक्सपीरियंस से ही सीख सकते हैं। तो एक कॉम्पैक्ट लुक सामने आएगा यहाँ, कुंडली मार के बैठा हुए सांप की तरह। और इस तरह का प्लांट आपको नहीं देखने को मिलेगा, और ऐसा क्रिएशन भी करना हो तो यहीं से सीखना होगा। तो चलिए बने रहें, मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। कुछ नए लोगों को वीडियो देखने ज़रूरी है, वो प्लेलिस्ट में जाके बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स के लिए गाइडलाइन है वो सब वीडियो देखें। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप करके है, कोई क्लासरूम सीरीज़ भी है, वो सब देखते हैं तो आप लोगों को इजी हो जाता है। वायरिंग गाइड है, कैसे वायरिंग करना है, कौन से ब्रांच में कौन सा वायर लेना है, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को अभी सीखनी है। तो सीखते रहे, सिखाते रहे। किसी के साथ विदा लेता हूँ एक नया टॉपिक लाने के साथ, वादे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।